एक 50 साल का आदमी हाथ में बड़ा सा डंडा लेकर थाने पर पहुंचता है। यह देखकर पुलिस वाले उनसे पूछता है कि क्या बात हो गई कि इतना बड़ा सा डंडा लेकर थाने पर आए हो। तब वह आदमी कहता है कि साहब, मैं इसी डंडे से अपने 20 साल के भांजे के प्राइवेट पार्ट पर तब तक पीटता रहा जब तक कि वह मर नहीं गया, और जब वह मर गया तब उसकी लाश को मैं कंधे पर उठाकर रेलवे ट्रैक पर ले गया। लाश को रेलवे ट्रैक पर रखकर इंतज़ार करता रहा। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद एक ट्रेन आई और उसके भांजे की लाश को 2 टुकड़ों में काटते हुए चली गई। 2 टुकड़ों में कटी हुई लाश अभी भी रेलवे ट्रैक पर पड़ी हुई है। यह बात सुनकर पुलिस वाले दंग रह जाते हैं। 50 साल का आदमी अपने 20 साल के भांजे को इतनी बेरहमी से क्यों कत्ल करता है? यह सच्ची कहानी कहाँ की है, आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुश और आप देख रहे हैं क्राइम लीला। आज की सच्ची कहानी उत्तर प्रदेश की है। जिला मुरादाबाद, थाना मझौला और गांव था लोधीपुर बिशनपुर। तारीख थी 1 जुलाई 2023। हाथ में जो बड़ा सा डंडा लेकर थाने पर पहुंचा था उस आदमी का नाम था देवेंद्र पाल। रात के करीब 8 बज रहे थे। उनको लेकर पुलिस रेलवे ट्रैक पर जाती है। जाने के बाद देखती है कि हाँ, सचमुच में एक 18 से 20 साल के लड़के का 2 टुकड़ों में कटी हुई लाश पड़ी है। मतलब यह आदमी बिल्कुल सही कह रहा था। लाश को पुलिस पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और देवेंद्र पाल को लेकर थाने ले आती है। उनसे पूछताछ करती है और कहती हैं कि 20 साल के भांजे ने ऐसा क्या गुनाह किया था कि आपने उसको इतनी बेरहमी से मारा है। तब वह पूरी बात बताता है और कहता है कि लोधीपुर बिशनपुर गांव के वह रहने वाला है, राज मिस्त्री का काम करता है और उनकी 2 बहनें हैं। सबसे बड़ी बहन की शादी अमरोहा के सैदन गली इलाके के एक गाँव में की है। इनके 2 बेटे थे और जिस 20 साल के भांजे शिवम को मैंने मारा है, इन्हीं का बड़ा बेटा था। अफसोस की बात यह भी थी कि शिवम के पिता 8 साल पहले ही मर चुके थे। यानी देवेंद्र की जो सबसे बड़ी बहन थी, उनके पति की मौत 8 साल पहले ही हो चुका था। इनके ससुराल के लोगों ने कहा कि तुम अपने देवर से शादी कर लो। तब इनकी बड़ी बहन ने अपने देवर से शादी कर ली थी। उधर देवेंद्र पाल की जो छोटी बहन थी, उनकी 2 बेटियां ही थी। और वहाँ भी अफसोस की बात यह थी कि छोटी बहन के भी पति 1 साल पहले ही मर चुके थे। उनके घर में कोई भी मेल मेंबर नहीं थे। उनकी बहन और उनकी 2 भांजी रहती थी। 5-6 महीना पहले बड़ी बहन के यहाँ एक घटना हो जाती है। जो उनका बड़ा बेटा शिवम था, उनको गांव में किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो जाता है। तब शिवम की माँ अपने भाई को कॉल करती है, यानी शिवम के मामा को कॉल करती है और कॉल करके बताती हैं कि शिवम को गाँव में किसी के साथ झगड़ा हो गया है। मैं चाहती हूँ कि आप कुछ दिनों के लिए मेरे बेटे को आप अपने घर ले जाइए। ऐसा ना हो कि यहाँ रहने से और लड़ाई झगड़ा बढ़ जाए। बहन की यह बात सुनकर देवेंद्र पाल ने सोचा कि चलो कुछ महीनों के लिए भांजे को अपने घर ले आते हैं। फिर उन्होंने सोचा कि जो छोटी बहन है, उनके यहाँ कोई मेल मेंबर नहीं है। ऐसा करते हैं कि शिवम को अपने मौसी के यहाँ भेज देते हैं। वहाँ थोड़ा बहुत वो अपनी मौसी को हेल्प भी कर देगा और वहाँ एक मेल मेंबर भी हो जाएगा। यह सोचकर मामा ने अपने 20 साल के भांजे को अपनी छोटी बहन के यहाँ, यानी शिवम के अपने मौसी के यहाँ भेज देता है। कुछ दिनों तक तो ये सभी लोग काफ़ी हंसी खुशी से रह रहे थे, लेकिन कुछ ही महीनों के अंदर में शिवम की गंदी नज़र अपनी मौसेरी बहन पे पड़ जाता है। जो इनकी मौसी की बड़ी बेटी थी, शिवम उन्हीं के साथ संबंध बनाने लगता है। जब भी इनको मौका मिलता था या किसी काम के सिलसिला से इनकी मौसी घर से बाहर गई हुई थी, इनकी छोटी बहन भी घर पर नहीं रहती थी, तब यह अपनी बड़ी मौसेरी बहन के साथ संबंध बनाता था। यह सिलसिला कई महीनों तक चलता रहा, लेकिन ऐसी बातें ज़्यादा दिनों तक छुपती नहीं है। शिवम की मौसी एक रोज़ शिवम को अपने ही बेटी के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लेती है। बेटी और शिवम की इस हालत में देखकर वह गुस्से से आग बबूला हो जाती है। शिवम को वह भला बुरा कहकर उसी वक्त अपने घर से निकाल देती है। अपनी बेटी को भी वह भला बुरा कहती है, 2-4-5 थप्पड़ मारती है। कहती है कि यह सब करते हुए तुझे शर्म नहीं आई? वह तुम्हारा मौसेरा भाई है, उसके साथ यह सब कर रही थी। यह बात शिवम की मौसी किसी से नहीं कही। उन्होंने सोचा कि यह बात घर की है, अगर यह बात बाहर में फैलाएंगे तो हम ही लोग की बदनामी होगी। यह सोचकर वह किसी से नहीं कहती है, अपने भाई से भी नहीं कहती है। लेकिन इसके कुछ ही दिनों के बाद शिवम अपनी मौसेरी बहन के मोबाइल पर आपत्तिजनक वीडियो भेजने लगता है। वह वीडियो वही था जब वह अपनी मौसेरी बहन के साथ संबंध बना रहा था। उसी दौरान वह अपने मोबाइल से कुछ वीडियो बना लिया था, फ़ोटो खींच लिया था और वही फ़ोटो और वीडियो भेजकर अपनी मौसेरी बहन को वह ब्लैकमेल करने लगता है। अपनी मौसेरी बहन से कहने लगता है कि अगर तुम नहीं चाहती हो कि तुम्हारा वीडियो वायरल हो तो मैं जहाँ कहता हूँ वहाँ तुम आ जाओ। फ़ोटो और वीडियो वायरल न कर दे, इस डर से यह लड़की शिवम ने जहाँ बुलाया था 2-3 बार उसके पास गई थी और वहाँ भी शिवम ने इसके साथ गंदा काम किया था, वहाँ भी इसके साथ संबंध बनाया था। लड़की बार बार अपने मौसेरे भाई से यह कह रही थी
कि प्लीज़ फ़ोटो और वीडियो डिलीट कर दो और यह सब बंद कर दो। लेकिन शिवम मानने के लिए तैयार नहीं था। वह बार बार अपनी मौसेरी बहन को अश्लील वीडियो और फ़ोटो भेजता ही था। तब एक रोज़ थक हार कर लड़की अपनी माँ को पूरी बात बताती है। कहती हैं कि अगर वह मुझे ब्लैकमेल करना बंद नहीं किया, फ़ोटो वीडियो डिलीट नहीं किया तो मैं जहर खाकर मर जाऊंगी। यह बात सुनकर लड़की की माँ को कुछ समझ में नहीं आता है। तब वो अपने भाई देवेंद्र पाल को कॉल करती है और पूरी बात बताती है। यह बात सुनकर देवेंद्र पाल को काफ़ी गुस्सा आ जाता है। तब वह शिवम को कॉल करके अपने घर बुला लेता है। शिवम अपने मामा के घर चला जाता है। घर जाने के बाद मामा सबसे पहले शिवम से कहता है, तुम अपना मोबाइल दो मुझे। वह मोबाइल फ़ोन देने से नाकर नुकर करने लगता है। तब मामा उसे ज़बरदस्ती मोबाइल फ़ोन छीन लेता है। मोबाइल फ़ोन में लॉक लगा हुआ था। वह शिवम से कहता है कि इसका लॉक क्या है बताओ। वह डरते हुए लॉक बताता है। मामा लॉक खोलकर जैसे ही फ़ोन की गैलरी में जाता है, वीडियो देखता है। वह थोड़ी ही वीडियो देखता है तो अपना मुंह फेर लेता है। उस वीडियो में शिवम अपनी मौसेरी बहन के साथ आपत्तिजनक हालत में था। यह देखकर वह अपने आप पर काबू नहीं कर पाता है। पास में डंडा पड़ा हुआ था, वह डंडा उठाता है, शिवम को पकड़ता है, कमरे के अंदर ले जाता है। उसी डंडे से शिवम के प्राइवेट पार्ट पर ज़ोर ज़ोर से मारने लगता है। एक ही बार वह डंडा से मारता है तब वह बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। लेकिन इनका गुस्सा शांत नहीं होता है। वह प्राइवेट पार्ट पर तब तक पीटते रहता है जब तक कि वह मर नहीं जाता है। कुछ देर के बाद उसे एहसास होता है कि अभी हम मर गया। तब कहीं जाकर उसका गुस्सा शांत होता है। उनका इरादा अपने भांजे को जान से मारने का नहीं था, लेकिन वीडियो देखकर उनको इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि वह भूल जाता है कि अगर किसी को प्राइवेट पार्ट पर इतना मारा जाए कि वह मर सकता है। कुछ देर वह इंतज़ार करता है कि उसका भांजा होश में आ जाए, लेकिन वह तो मर चुका था। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद यह सोचता है कि जैसे उसका भांजा होश में आएगा तब उसे वह समझाएगा, फ़ोटो और वीडियो मोबाइल से डिलीट करेगा, फिर उनको अपने घर भेज देगा। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद शिवम जब होश में नहीं आता है तब उसके मुंह पर पानी छींटता है, नब्ज को चेक करता है। तब मामा को एहसास होता है कि उसका भांजा मर चुका है। अब वह सोचने लगता है कि अब क्या किया जाए। कुछ देर तक सोचने के बाद वह यह फैसला करता है कि इसके लाश को रेलवे ट्रैक पर फेंक देते हैं। वहीं से ट्रेन गुजरेगी और इसके लाश को काटते हुए चली जाएगी। फिर लोगों को लगेगा और पुलिस वाले को भी लगेगा कि यह एक हादसा हुआ है। वह यही सब सोचकर जब शाम हो जाती है, अंधेरा काफ़ी हो जाता है, तब वह अपने भांजे की लाश को कंधे पर लाता है, रेलवे ट्रैक पर ले जाता है। रेलवे ट्रैक पर लाश को रख देता है। वह थोड़ी देर इंतज़ार करता है कि कोई ट्रेन आए। कुछ देर के बाद ट्रेन आती है और उसके भांजे की लाश को काटते हुए चली जाती है। फिर वह अपने घर आ जाता है, लेकिन उनके दिमाग में बार बार एक ही बात चल रहा था कि उन्होंने अपने ही हाथों से अपने भांजे का कत्ल कर दिया है। यह बात उनको बेचैन कर रहा था कि छोटी बहन का तो इंसाफ कर दिया, लेकिन जो बड़ी बहन है, उनकी बेटा को जो मैंने अपने हाथों से कत्ल किया है, उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है और इंसाफ तभी मिलेगा जब मुझे जेल होगी, मुझे सज़ा होगा। यही सोचकर वह डंडा उठाता है। जिस डंडा से अपने भांजे को पीट पीट कर मार डाला था, वह डंडा लेकर पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस को सारी बात बता देता है। तो दोस्तों, यह थी आज की सच्ची कहानी। इस कहानी के बारे में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो अपनी राय हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। हम आपसे एक और ऐसे ही सच्ची कहानी के साथ मिलते हैं। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।